हेलो स्टूडेंट। कल हमने प्रैक्टिस सेट 17.1 के पहले दो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमारा बाकी था। तो जो कंसेप्ट हमने कल देखे थे वही कंसेप्ट यूज करेंगे और उन्हीं दोनों कंसेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमें सॉल्व करना है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने सर्कल के कल देखे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए। तो कल मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और उसका सेंटर है समझो यहाँ पे ओ, और अगर इस सर्कल के आपने यहाँ पे कोई कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई सर्कल के ऊपर कॉर्ड ड्रॉ किया, जैसे मैंने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ किया है ए बी, तो ए बी नाम का ये कॉर्ड है। अगर आपने सर्कल के सेंटर से, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, सर्कल के सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर। किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ सर्कल ये है ओ, और यहाँ से मैं कॉर्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर जो है वो कहाँ पे जाके गिरता है? ए बी के मिड पॉइंट पे जाके गिरता है। मतलब जिस कॉर्ड को मैंने परपेंडिकुलर डाला है सर्कल से, सर्कल के सेंटर से मैंने जिस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर पुट किया है वो कॉर्ड के मिड पॉइंट पे जाके गिरता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, समझो मैं इसको एम बोलता हूँ, तो ये पॉइंट एम जो है वो ए बी के दो इक्वल हिस्से करता है। ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी। और ये दोनों का आंसर कब मिलेगा? जब मैं ए बी का हाफ करूँगा। ए बी का हाफ, ए एम और एम बी ये दोनों इक्वल है किसको? ए बी के हाफ को। तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड जो है वो दो इक्वल हिस्सों में बट जाता है। तो एकदम सिंपल सेंटेंस है। इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन द कॉर्ड गेट्स बाइसेक्टेड। कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो जाता है, कॉर्ड के दो इक्वल हिस्से हो जाते हैं। उसका उल्टा मैंने यही प्रॉपर्टी मैंने उल्टा करके बताया था कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, समझो यहाँ पे आपके पास सर्कल है ये, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे ये कॉर्ड है समझो, ठीक है, इस कॉर्ड का नाम देते हैं पी क्यू और सेंटर का नाम यहाँ पे सी देता हूँ मैं। तो अगर इस पी क्यू का सेंटर समझो यहाँ पे, पी क्यू का मिड पॉइंट समझो, पी क्यू का मिड पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और इसका नाम है समझो एम, ठीक है। तो ये पी क्यू का मिड पॉइंट है, मतलब पी एम और एम क्यू इक्वल होंगे, क्योंकि एम मतलब मिड पॉइंट मतलब बराबर बीच में दो इक्वल हिस्से करेगा उसके। अगर मैंने सेंटर ऑफ सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है, अगर मैंने सेंटर ऑफ सर्कल और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यही कंसेप्ट हमने कल देखे थे, और पाइथागोरस का एक कंसेप्ट मैंने कल देखा था। पाइथागोरस का कंसेप्ट जो था उसमें मैंने क्या बोला था? पाइथागोरस का जो कंसेप्ट था उसमें मैंने बोला था कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ यू हैव राइट एंगल ट्रायंगल, हियर वी हैव गिवन ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, कोण ए बी सी जो है, कोण ए बी सी 90 डिग्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है, ये 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ये ए सी है, ठीक है, ए सी। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है वो ए सी, उसका स्क्वायर बाकी बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर की एडिशन होता है। मतलब अगर मुझे 90 डिग्री के सामने वाली साइड चाहिए तो उसका स्क्वायर करूँगा और बाकी बचे हुए दो साइड का भी स्क्वायर करके ऐड करूँगा, तो मुझे सामने वाले साइड के स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, और फिर मैं उसका स्क्वायर रूट निकाल के ए सी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, ए सी मैं ईजिली फाइंड कर सकता हूँ। तो कल मैंने सेकंड क्वेश्चन के लिए ये यूज़ किया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। ये देखो यहाँ पे ओ सेंटर दिया है सर्कल का। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। रेडियस की लेंथ हमें फाइंड करनी है। समझो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखो ये, ठीक है। तो ओ ए, या फिर यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं ओ बी, ठीक है, ओ ए या फिर ओ बी,
ये दोनों का है रेडियस, ठीक है। ओ ए भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। ओके, अब मुझे रेडियस फाइंड करना है, मतलब मुझे ओ ए फाइंड करना है या फिर ओ बी फाइंड करना है। तो कल मैंने आपको जो बताया था पाइथागोरस, ये फिर से हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो अगर मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे इसको मैंने ओ ए को ज्वाइन किया, तो आपको यहाँ पे इस बीच वाले पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर आके गिरा है उसको मैं कोई तो नाम लूँगा। समझो मैंने इसका नाम पी रखा, इस पॉइंट का नाम पी रखा, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, ये ओ पी ए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ओ पी ए ट्रायंगल मिलेगा। और यहाँ पे तो 90 डिग्री है ही, तो 90 डिग्री के सामने वाला ओ ए जो है वो हाइपोटेनस बन जाएगा, और फिर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन मतलब जो क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है, लेकिन हम अपने हाथों से उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओ ए ड्रॉ किया है। ओके, अब आपको तो मालूम होगा कि ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने कॉर्ड पे। ये देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन भी दिख रहा है आपको। तो अगर ये देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बोलो कि ये 90 डिग्री है और ये कॉर्ड के ऊपर ऐसे गिरा है, तो ये कहाँ पे गिरा होगा, कॉर्ड के मिड पॉइंट पे गिरा होगा, बराबर है। तो इस मिड पॉइंट को नाम देते हैं पी, ठीक है। और फिर ए पी और पी बी ये दो इक्वल हिस्से होंगे, तो ये टोटल 24 है, तो ये 12 होगा और ये 12 होगा। तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये दोनों आधे होंगे 24 के हाफ। और फिर यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन करूँगा ऐसे, और इसको ज्वाइन करने के बाद मुझे एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा ऐसे। कैसा ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल मुझे देखने को मिलेगा। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे ये वाला रेड कलर का जो दिख रहा है वो ट्रायंगल मुझे देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे है ओ, यहाँ पे यहाँ पे मैंने पॉइंट पी लेने को बोला आपको कंसिडर करने का, तो यहाँ पे है पी, और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए। तो इस ट्रायंगल में आपको मैं बोला था कि 90 डिग्री के सामने, मतलब इस 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये ओ ए जो है वो हाइपोटेनस है, ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर कितना होगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। ओ पी का स्क्वायर और ए पी का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो मुझे हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा। और पाइथागोरस का ये थ्योरम यूज़ करके हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करना है, और एक कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ओ ए को ज्वाइन करना है हमें, ये कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा। ओके, तो एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो बीच में यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम नहीं दिया है, तो इसको मैं पी कंसिडर करूँगा पॉइंट को। और फिर ये ट्रायंगल बनेगा ओ पी ए, या फिर ए ओ पी, या फिर ए पी ओ, कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक है, ओ पी ए ट्रायंगल। और ये ए बी जो है वो पूरा का पूरा 24 है, ठीक है। आपको ये मालूम है कि ये पूरा 24 है, तो ये और ये दोनों इक्वल बन जाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। मैंने बोला है सर्कल से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड के दो इक्वल हिस्से बनते हैं। तो 24 के दो इक्वल हिस्से कितने बनेंगे, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो ए पी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, और पी बी भी कितना होगा हमारा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बार हमें ये मिल गया तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है उसको लेके जाते हैं अपने जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे हम उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो कल हमने सॉल्व किया था यहाँ पे ही। तो
यस। तो हमें डायग्राम जो दिया है वो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। सर्कल दिया है आपको एक, ठीक है। उसके साथ सर्कल के अंदर हमें एक कॉर्ड दिया है, सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है और यहाँ पे हमें 90 डिग्री दिखाया है, ठीक है। और इसका नाम है ए बी और सर्कल के सेंटर का नाम है ओ। उसके साथ हमें यहाँ से यहाँ तक का 9 सेंटीमीटर दिया है और पूरा का पूरा ए बी जो है वो हमें 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके। और हमें क्या फाइंड करने को बोला है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो भी गिवन है वो पहले लिख के लेते हैं। इन ए गिवन सर्कल chord AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड हम कंसिडर करेंगे कि ए बी का ये ओ से निकला हुआ परपेंडिकुलर जो है वो जहाँ पे जाके गिरेगा उस पॉइंट का नाम बुक में नहीं दिया, लेकिन हम उसको कंसिडर करते हैं कि एम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये गिवन है, क्या है? गिवन। अगर ओ एम परपेंडिकुलर है लेकिन ओ तो सेंटर है, तो सेंटर से अगर मैं इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पुट करता हूँ तो वो मिड पॉइंट के ऊपर गिरेगा, तो एम तो मिड पॉइंट बन जाएगा और देयरफॉर ए एम जो है वो एम बी को इक्वल हो जाएगा और ये दोनों ए बी का हाफ होते हैं, ठीक है। इसका रीज़न मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द chord bisects the chord। सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करता है। तो अब हमें एक तो मालूम हो गया कि ए एम जो है ए बी का हाफ मतलब 24 का हाफ होगा और 24 का हाफ हमेशा 12 आता है, तो ये 12 आ जाएगा। तो देयरफॉर ए एम हमें मिला 12 सेंटीमीटर। ओके। अब उसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना था, मैंने आपको पहले ही बोला था एक कंस्ट्रक्शन हमें करना है। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है हमें? हमें कंस्ट्रक्शन करना है ओ से ए तक रेडियस को जोड़ना है हमें इसको, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे। तो जॉइन कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ओ ए को जॉइन किया, ठीक है। तो ड्रॉ ओ ए, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या ज्वाइन किया? ज्वाइन किया मैंने ओ ए, ज्वाइन किया ओ ए को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किया। तो अब हमें क्या करना है? वो ट्रायंगल निकाल के बाजू में करना है। कौन सा ट्रायंगल मैंने आपको बोला था? विच ट्रायंगल? देखो ये वाला ओ एम ए, ये वाला, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना आपको ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मुझे बाहर निकाल के लेना है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो ये ट्रायंगल कैसे बनेगा? ठीक है। तो ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे था ओ, यहाँ पे था ए और यहाँ पे था एम। अब आपको मालूम है ओ एम आपको 9 सेंटीमीटर दिया है बुक के अंदर और ए एम हमने अभी अभी फाइंड किया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे है 12। तो देखो अभी 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने यहाँ पे ओ ए बचा है, तो ये मुझे फाइंड करना है। यही रेडियस है ना, ओ ए ही हमारा रेडियस है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओ ए जो है यही रेडियस है हमारा, ये वाला रेडियस है। तो हमें ये रेडियस चाहिए ओ ए। तो ओ ए रेडियस के लिए मैं क्या करूँगा? पाइथागोरस यूज़ करूँगा। देयरफॉर
देयरफॉर देखो 90 डिग्री के सामने जो है वो ओ ए, उसका स्क्वायर, बाकी बचे हुए दो साइड के स्क्वायर की एडिशन करो, ए एम का स्क्वायर करो प्लस ओ एम का स्क्वायर करो, ठीक है। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब ए एम तो मुझे मालूम है, 12 का स्क्वायर करूँगा प्लस ओ एम मतलब 9 का स्क्वायर करूँगा, जो कि वैल्यूज़ हैं वो पुट किया मैंने। तो 12 का स्क्वायर अगर आपने बाय हार्ट किया होगा तो 144 होगा। 12 इंटू 12 करने के बाद मिल जाएगा, आपको मैंने बाय हार्ट करने को बोला था, इसका मल्टीप्लिकेशन 144। और 9 का 9 9 ज़ा 81, तो 81। अब इन दोनों को ऐड करो, 144 को 81 से ऐड किया तो यहाँ पे 5, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 225। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 225, ठीक है। तो 225 जो है ये आंसर आ गया ओ ए के स्क्वायर का। लेकिन मुझे ओ ए का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ओ ए चाहिए। तो मैं पूछूंगा कि ओ ए का स्क्वायर अगर 225 है, ओ ए का स्क्वायर अगर 225 है तो सिर्फ ओ ए कितना है। तो मैं पूछूंगा कि 225 किसका स्क्वायर है, ओ ए का स्क्वायर। तो और किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ओ ए का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर सेम है, तो ओ ए और 15 भी सेम होंगे। तो ओ ए इज इक्वल टू 15। ओ ए का स्क्वायर करेंगे तो भी 225 आ रहा है, और 15 का स्क्वायर करते हैं तो भी देखो आप 15 इंटू 15 करो तो भी कितना आता है 225। तो इसका मतलब क्या है, ओ ए और 15 सेम है। तो ये 15 सेंटीमीटर आ गया ओ ए, और यही हमारा रेडियस था, और हमें हमारा आंसर मिल चुका है। देयरफॉर देयरफॉर radius of the circle is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो यह हमें आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा था, सर्कल की रेडियस को फाइंड करने को बोला था, तो हमने एक एक करके उसको सॉल्व किया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें जो प्रॉपर्टी मालूम थी उसका यूज़ किया, और देखा कि सर्कल के सेंटर से, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सर्कल का सेंटर है वहाँ से कॉर्ड के ऊपर, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा है ओ एम। तो ओ एम अगर परपेंडिकुलर है तो फिर वो क्या करेगा, ए बी के दो इक्वल हिस्से करेगा, ए एम 12 सेंटीमीटर और एम बी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी पूरा का पूरा 24 है ना। तो ए बी पूरा का पूरा 24 है, मतलब क्या होगा, ए एम 12 होगा और एम बी 12 होगा, आधा आधा। तो फिर एक ट्रायंगल मुझे वहाँ पे दिखा, मैंने ओ ए को ज्वाइन किया। मैंने ओ ए को क्या किया, ये देखो ओ ए को मैंने ज्वाइन किया, और ओ ए को ज्वाइन करके मुझे क्या मिला, एक ट्रायंगल ओ एम ए। तो ये वाला ट्रायंगल मैंने बाहर निकाला, और फिर वहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया मैंने, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके मैंने इसको सॉल्व किया और मुझे रेडियस मिल गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये एक्सरसाइज खत्म। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम नहीं दिया है हमें, सिर्फ हमें क्वेश्चन दिया है, तो हम डायग्राम बना सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमें बोला है कि सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ओके। और उसका सेंटर जो है उसको बोला है कि सी ले लो, ठीक है, ले लिया। हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक कॉर्ड भी दिया है, ये देखो कॉर्ड दिया है, ठीक है, समझो कॉर्ड का नाम है ए बी, ठीक है, और वो दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और एक रेडियस भी दी है, तो यहाँ पे देखो रेडियस को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये, और रेडियस कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर। देखो सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को रेडियस बोलते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो अभी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि आप खुद बोलोगे कि सर सेंटर से अगर आपने यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो अच्छी बात है ना। तो अगर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया, उन्होंने बोला नहीं है लेकिन हम डालेंगे, तो ये ए बी जो है वो दो इक्वल हिस्से में बढ़ जाएगा, तो ये बनेगा 6 और ये भी कितना बनेगा 6।
तो पूरा का पूरा 12 है ना वो, ठीक है, पूरा का पूरा 12 है। तो जब मैं सेंटर से परपेंडिकुलर पुट करूँगा तो मुझे एक ट्रायंगल भी मिलेगा और पाइथागोरस भी यूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें पाइथागोरस का ही हेल्प करके ही हमें सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से समझो। एक सर्कल है, उसका सेंटर सी है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और हमें डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर फाइंड करना है। मतलब सेंटर से, ये सेंटर अगर है तो सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ओ से एम तक, ओ एम फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो हमें यही क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, तो डायग्राम नहीं दिया था लेकिन हम डायग्राम उसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले सर्कल निकालेंगे। सर्कल का एक सेंटर दिया है जिसका नाम दिया है सी। उसके बाद उसकी एक रेडियस दी है, रेडियस दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक कॉर्ड दिया है, तो रेडियस जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहीं से मैं कॉर्ड निकालूंगा। तो ये है ए बी, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो अगर मुझे सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर पुट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर पुट किया और मुझे इस पॉइंट को नाम देना है कुछ, तो मैं इसको नाम देता हूँ एम, ठीक है। कॉर्ड कितना है अपना, कॉर्ड हमारा पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। कॉर्ड ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। ये कॉर्ड ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पॉइंट जो है इसको मैं नाम देता हूँ एम, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा अभी, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे सी एम ए या फिर ए एम सी, ठीक है। आप देख सकते हो ट्रायंगल ए एम सी, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमें दी थी, देखो अभी डायग्राम नहीं दिया था लेकिन हमने डायग्राम खुद बनाया। अब हम क्या करेंगे, हम अभी उसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी चीज़ें गिवन थी, हमें क्या दिया था, सी इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, सी इज सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद सी ए इज रेडियस ऑफ सर्कल, और वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी जो है ये है कॉर्ड। देखो नाम हमने खुद लिए हैं, नाम नहीं दिए थे तो हमने खुद लिए, ए बी सी ए वगैरह, सी सिर्फ दिया था उन्होंने, बाकी सारे नाम हमने खुद लिए हैं। उसके बाद कॉर्ड ए बी जो है वो क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, और वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मैंने किया है यहाँ पे सीएम से परपेंडिकुलर पुट किया है मैंने ए बी के ऊपर। तो अगर सीएम से परपेंडिकुलर पुट किया है तो यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा सी एम ए। तो वो ट्रायंगल में यहाँ पे बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऐसा दिखेगा वो ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एम है। और यहाँ पे आपको तो मालूम है कि अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर पुट किया तो कॉर्ड के दो इक्वल हिस्से बनेंगे। तो आप तो खुद बोलोगे कि सर ये पूरा का पूरा 12 है, ये पूरा का पूरा 12 है, तो ए बी पूरा का पूरा 12 है। तो ए से एम तक इतना कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो एम 6 होगा, कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। और ये तो हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, और सी एम हमें निकालना है, सी एम हमें फाइंड करना है, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्रायंगल, तो कौन सा ट्रायंगल है, सी एम ए। तो यहाँ पे ट्रायंगल पहले ड्रॉ करके लेता हूँ।
CMA, ठीक है। यहाँ पे ये दिया है हमें 10 सेंटीमीटर और AM जो है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि वो क्या है आपको तो मालूम है कैसे दिया, कैसे करेंगे वो, तो वो कैसे आया ये यहाँ पे लिखूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। AM देखो, यहाँ पे सीधा सीधा लिखूंगा मैं। ये डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले वो कैसे आया 6 सेंटीमीटर वो लिखता हूँ यहाँ पे। देखो, सिंस सिंस CM जो है ये परपेंडिकुलर है AB को, देयरफॉर देखो ये CM जो है ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री, तो ये कॉर्ड के दो इक्वल हिस्से करेगा, तो AB के दो इक्वल हिस्से बनेंगे AM और MB, ठीक है। AM और MB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू AB का हाफ, देयरफॉर AM जो है वो AB का हाफ मतलब 12 का हाफ बनेगा, और 12 का हाफ कितना आता है 6, therefore AM is equal to 6 सेंटीमीटर। AM 6 सेंटीमीटर मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जो ट्रायंगल मैंने पहले ड्रॉ करके दिखाया था वही ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करके लूँगा, तो वो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ट्रायंगल जो था वो क्या था, CMA, ये था 10 सेंटीमीटर और AM अभी मिल चुका है 6 सेंटीमीटर, और CM मुझे फाइंड करना है, ठीक है। CM में निकाल सकता हूँ, तो इन ट्रायंगल CMA, अब वो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने जो होता है, 90 डिग्री के जो सामने है वो कौन है, AC, AC, ठीक है। 90 डिग्री के सामने AC है तो वो हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर जो होगा वो AM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर होगा, AM का स्क्वायर और CM का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी बचे हुए दो साइड के स्क्वायर की एडिशन होता है। तो बाकी बचे हुए दो साइड कौन से हैं, AM और CM, तो उनका स्क्वायर करके ऐड करो। जब उन दोनों साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करोगे तब हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलता है। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब जो भी वैल्यूज मालूम है वो पुट करते हैं। AC मुझे मालूम है 10, 10 का स्क्वायर, उसके बाद AM मुझे मालूम है 6, 6 का स्क्वायर, और CM मुझे फाइंड करना है, तो वो वैसे का वैसा। अब आपको मालूम है 10 का स्क्वायर मतलब 100 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर मतलब 36 आएगा, प्लस CM का स्क्वायर। अब मैंने पहले वाले जो हमारा एक चैप्टर हमने सॉल्व किया था उसमें भी देखा था कि जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी, जैसे मुझे CM फाइंड करना है तो 36 को गायब करना है, तो 36 को गायब करने के लिए मैं यहाँ पे -36 करूँगा, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा -36, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये -30 प्लस 36 -36 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ CM का स्क्वायर बचेगा, और 100 - 36 अगर मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। तो देयरफॉर CM का स्क्वायर मुझे कितना मिला, 64 मिला। और अब मैं क्या करूँगा, मैं पूछूंगा कि CM का स्क्वायर अगर 64 है तो फिर CM कितना है, तो उसके लिए मुझे इसको भी किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, तो इसको मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो CM का स्क्वायर ये 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब CM का स्क्वायर करूँगा तो भी आंसर 64 आता है, और 8 का स्क्वायर करता हूँ तो भी आंसर 64 आता है, मतलब CM और 8 ये दोनों इक्वल है, ठीक है। क्योंकि CM का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर दोनों इक्वल कैसे आ रहे हैं, इसका मतलब CM और 8 इक्वल होगा, तो CM और 8 जो है वो इक्वल होंगे। देयरफॉर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम CM सीधा लिख देंगे 8, क्योंकि दोनों के ऊपर 2 2 है, तो CM जो है वो 8 को इक्वल है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर आ गया CM। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉर्ड का सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस था वो कितना था, 8 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है।
तो इस एक्सरसाइज को पूरा का पूरा आपको फिर से सॉल्व करना है और उसको होमवर्क में मुझे सेंड करना है। और क्लास वर्क जो भी अभी लिख के दिया है वो सारा क्लास वर्क लिखना है। और होमवर्क क्या बोला मैंने, होमवर्क में ये कंप्लीट एक्सरसाइज 17.1 होल एक्सरसाइज फिर से आपको सॉल्व करके देनी है होमवर्क में। और क्लास वर्क में क्या करना है, क्लास वर्क में आपको ये पूरा का पूरा जो भी आज सिखाया वो लिखना है अपने क्लास वर्क के बुक के अंदर। तो दोनों होमवर्क और क्लास वर्क मुझे सेंड करना है आज।